गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। लाइफ चेंजिंग सेशन 452 में आपका स्वागत है। प्यार हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। बिना प्यार जीवन एक मुर्दे के समान हो जाता है। कहते शरीर में जब आत्मा नहीं होती है निर्जीव बन जाता है। इसी तरह जिस इंसान के जीवन में प्यार नहीं होता, जिस इंसान के जीवन में प्रेम नहीं होता है, उसका जीवन नहीं होता, बस एक बोझ बन जाता है। खुद के लिए, समाज के लिए, सोसाइटी के लिए वो चिड़चिड़ापन उसके अंदर आ जाता है। उसका स्वभाव अच्छा नहीं रहता, गुस्सा भरा रहता है और जीवन में कुछ भी उसके हक में नहीं होता, कुछ भी उसके लिए अच्छा नहीं होता। क्यों उसको अल्टीमेट क्या चाहिए? हर कार्य जो कर रहा है उस कार्य का पीछे एक ही उद्देश्य होता है, घूम फिर के रिटर्न में हमें प्यार मिले। चाहे वो शख्सियत कोई भी कितनी बड़ी हस्ती हो, कितनी बड़ी कामयाबी आपने हासिल कर ली है, अगर रिटर्न में आपको प्यार नहीं मिलता है फिर वो कामयाबी भी आपके लिए बहुत बड़े बोझ बन जाएगी। बहुत सारे कामयाब लोग देखें, बहुत सक्सेसफुल लोग देखें, लेकिन उनके जीवन प्यार नहीं, लेकिन उनका जीवन नीरस बोझिल बन गया है। वो जीवन जी तो रहे हैं लेकिन जी नहीं रहे, बल्कि काट रहे हैं, बोझ की तरह जीवन ढो रहे हैं। इसलिए जीवन में अपने प्यार को कभी मुरझाने मत देना। प्यार का पौधा जो है कभी भी मुरझाने मत देना। एक पेड़ है, अगर उसके अंदर, पौधे के अंदर पानी नहीं डालोगे मुरझा जाएगा कुछ दिन के बाद। तो जीवन के अंदर भी प्रेम रूपी जो पानी है उसको हमें समय समय पर नहीं डालना ही चाहिए। उसके बगैर हमारा जीवन कुछ नहीं होता है। बहुत सारे लोग हैं, मैं तो एज ए पैरामेडिकल स्टाफ हॉस्पिटल बहुत सालों से अपनी सेवाएं दे रहा हूं और ट्रेनिंग के माध्यम से भी, काउंसलिंग के माध्यम से लोगों से जुड़ा हुआ हूं। और उन सब लोगों के जीवन में जो मैंने पाया है, उनसे बात करके, डिस्कस करके, जो बहुत लोग बीमार भी हैं उनसे भी हमने रूबरू हुआ, उनके साथ डायरेक्ट डेली उनके साथ हम वार्तालाप करते हैं। अगर मिसिंग फैक्टर है उनके जीवन तो प्यार का है, जिस वजह से आज वो सफरिंग कर रहे हैं। खुद के साथ प्यार नहीं है, तन और मन का प्यार नहीं है, शरीर के साथ प्यार नहीं है। आत्मा परमात्मा की तो बात छोड़ो, हमारा खुद के साथ कितना प्यार है? क्या हम अपने आप को जानते हैं? क्या अपने आप को पहचानते हैं? क्या अपने आप को समझते हैं? क्या अपने लोगों को समझते हैं? हम एक घर में रहते हैं, एक छत के नीचे रहते हैं, चाहे किसी भी रिश्ते से आप बंधे हों, क्या उस रिश्ते में प्यार है? चाहे भाई बहन का रिश्ता हो, माँ बाप का बेटे का रिश्ता हो, पति पत्नी का रिश्ता हो, दोस्ती का रिश्ता हो, कोई भी रिश्ता है, क्या उसके अंदर प्यार रियल में है, हकीकत में है? उसको आप जानते हैं, वो जानते हैं। दुनिया को जनाने की ज़रूरत नहीं, दुनिया को बताने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए कहते प्रेम के गीत को संसार सारा गाता है, वो तो इंसान क्या भगवान को भी भाता है। मैंने देखी है सदा प्यार में इतनी ताकत कि प्यार से तो पत्थर भी पिघल जाता है। तो प्यार, प्रेम बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए। जैसे ऑक्सीजन के बगैर हम जी नहीं सकते, तो प्रेम के बगैर जी नहीं सकते। प्रेम एक ऑक्सीजन है, प्यार ऑक्सीजन है हमारे जीवन में। आज ऑक्सीजन की किल्लत हुई, आपने महसूस किया है, क्योंकि ऑक्सीजन की किल्लत उन्हीं को जिनके जीवन में प्यार नहीं था। प्यार ना हो पाने की वजह से शरीर में उनकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो गई, वीक हो गई, और थोड़ा किसी उसकी ज़रूरत थी, धक्के किया, वो धक्का लगा, वो बिखर गए, टूट गए। और जिन इंसान के जीवन में प्रेम है, करुणा है, दया है, ओहो, अब आत्मविश्वास है, उनके जीवन में कितनी बड़ी भी विघ्न बाधाएं क्यों ना आ जाएं, कुछ नहीं उनका बिगाड़ सकती। कितने बड़े झोंके आ जाए, कितनी बड़ी विपदा आ जाए, कितनी बड़ी दिक्कत आ जाए, वो कुछ भी उनका बिगाड़ नहीं सकती। वो फिर इम्यूनिटी का नाम दे दिया जाए, चाहे बीमारी का नाम दे दिया, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन जिन इंसान के जीवन में प्रेम होता है, अब ये नहीं कि आप एक छत के नीचे रह रहे हैं, क्या रियल में प्रेम है वो समझने की बात है। वो आपको खुद एहसास करना है, आपको खुद के साथ बातचीत करनी है, अपने जीवन साथी के साथ बातचीत करनी, जो भी आपके परिवार के सदस्यगण हैं उनसे बातचीत करो। क्या रियल में आपस में प्यार है आपका, या हम प्यार के लिए उधर भटकते रहते हैं? हम अपने जो हमारी इंद्रियां हैं, जो हमारे सेंस हैं, जिसके थ्रू हम अपने जीवन जीते हैं, उन सेंस का हम कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, किस लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? कई घंटे लोग मैं देखता हूँ हॉस्पिटल के अंदर सफरिंग कर रहे हैं, बीमार हैं, अंतिम सही, फिर भी वो कई घंटे प्यार ढूंढ रहे हैं मोबाइल के अंदर। कई घंटे के कहीं कुछ प्यार मिल जाए, अपने सेंसस को, जो अपनी ऊर्जा, अपनी एनर्जी को अपनी हीलिंग के लिए लगा सकते हैं, लेकिन वो अपनी ऊर्जा, अपनी एनर्जी को किस में लगा रहे हैं? उस निर्जीव चीज़ में सोचते वहाँ से प्यार मिल जाए, क्योंकि जो आपके पास है ही नहीं तो कहाँ से मिलेगा। इसलिए कभी भी अपने आप को
प्यार से खाली ना रखें, हमेशा प्यार से भरे रहें। बहुत हमारे समाज के अंदर है, हमारे बड़े भाई बहन, माता पिता और सभी से मैं आग्रह भी करता हूँ, विनती करता हूँ, अगर आपका जीवन साथी किसी कारणवश आपके से विदा हो जाता है तो दूसरा जीवन साथी बनाइए। हर बच्चे का फर्ज बनता है अपने माँ बाप के लिए जीवन साथी ढूंढें, क्योंकि उनका प्यार जो जीवन में चला गया उसकी पूर्ति हम लोग कितना मर्जी कर लें हम नहीं कर सकते। हम कहते हैं कि हमारे बच्चे बड़े हो गए, हमें कर नहीं, बच्चे बड़े हो गए हैं तो उनकी अपनी जीवन है, लेकिन आपका जीवन जब तक इस दुनिया में है, इस धरती पर है, तब तक आपका जीवन है। आपको प्यार चाहिए, जैसे जीने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, इसलिए जीवन के लिए प्यार भी चाहिए। और बहुत सारे देखिए, बहुत सारे लोग चारों तरफ समाज में उठा के घर में, परिवार में, अड़ोस पड़ोस देखिए, चाहे बड़े बड़े कितनी पोजीशन पहुँचे हुए, संत हो, महात्मा हो, गुरु हो, महाराज हो, क्योंकि इंसान है, वो तो उनका एक व्यवसाय है, वो उनका एक कार्य है, उन्होंने कार्य को चुना है, लेकिन आखिरकार है तो वो प्राणी ही है, आखिरकार वो तो इंसान है। बड़े बड़े लोग धराशायी धरती पर हो जाते हैं प्यार के बिना। है प्यार हमारे जीवन के लिए ऑक्सीजन है, हम ऑक्सीजन के बगैर नहीं रह सकते, प्रेम के बगैर भी हम रह नहीं सकते। इसलिए हमेशा अपने जीवन प्रेम को बढ़ाते रहिए, प्रेम का भंडार इकट्ठा करिए। आखिर समय जिस दुनिया से आप विदा होंगे, अंतिम समय आएगा, उस दिन भी आप जाएंगे नहीं, बस प्रेम के रूप में धरती पर जाएंगे। वो तो शरीर है, वो तो कुछ समय के बाद साथ छोड़ जाएगा, लेकिन प्यार हमेशा अजर रहेगा, अमर रहेगा। कितने सारे लोग आज धरती पे अजर हैं, अमर हैं, हम उनकी बातें करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनके लिए हम प्रार्थनाएं करते हैं, उनके लिए दुआएं मांगते। कौन है? चाहे हमारे घर के परिवार के लोग हैं, सदस्य हों, समाज सोसाइटी के लोग हों, महापुरुषों, महान लोग हैं, वो सब प्रेम है था उनका। तो इसलिए हमेशा अपने आप को प्रेम से भर लीजिए, प्रेम से अपने आप को हमेशा भर लीजिए, सराबोर कर लीजिए। उठते बैठते खाते पीते जिधर देखता हूँ तू ही तू, तेरे सिवाय कहीं कुछ न, प्यार ही प्यार, प्यार ही प्यार। लेकिन उस प्यार ऐसा होना चाहिए, मेरी लागी लगन मेरा हो गई मगन उस प्रभु के साथ, वो अपने आप के, अपने घर परिवार के साथ, समाज सोसाइटी के साथ। तन की ज़रूरतें जो हैं वो तन के से ही मिटेंगी। आपकी पीड़ा है तो पीड़ा दवाई से कुछ समय के लिए मिट सकती है, लेकिन जो आपकी सिंपैथी, जो आपकी एक मदद जो मिलेगी, जो एक प्रेम की खुराक मिलेगी, उसका कोई सब्स्टिट्यूट दुनिया में है नहीं। कितने बड़े औषधालय में चले जाए, कितने बड़े चिकित्सालय में चले जाए, कोई भी थेरेपी करा लीजिए, वहाँ पे उसका उपचार नहीं। हमने खुद इसका अनुभव कर रहे हैं, हम डेली कर रहे हैं, हम उससे डायरेक्ट साक्षात रूबरू डेली हो रहे हैं। इसलिए हम आप लोगों को बता रही है, हमें प्रैक्टिकल चीज़ें, ये कोई हमारी किताबी चीज़ें नहीं है, हम खुद डेली उसका अनुभव, हम जो मरीज ज़िंदगी और मौत के बीच में झूल रहे हैं, डेली हम उनके साथ वार्तालाप करते हैं, डिस्कशन करते हैं, उनसे रूबरू होते हैं, और तब मुझे एहसास होता है, मुझे पता चलता है, और हमने खुद अपने जीवन में भी उस चीज़ का अनुभव किया है, अपनों के प्रति अनुभव किया, अपने परिवार के प्रति, समाज सोसाइटी में भी इस चीज़ को देखा है। इसीलिए आप लोगों से भी मेरी विनती है, आग्रह है कि अपने जीवन में कभी प्रेम का जो पौधा मुरझाने मत देना, किसी न किसी रूप में अपने उस प्रेम के पौधे को पानी देते रहना। नहीं तो कहने जल बीच मीन प्यासी रे, सुन सुन आवत हंसी रे। तो हमने मनुष्य का जन्म पा लिया, फिर भी हम दुखी परेशान हैं, क्योंकि हमारे जीवन में प्रेम कहीं ना कहीं मिसिंग हो गया। प्रेम का खालीपन है, जिसलिए हम भटक रहे हैं, तड़प रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, चारों तरफ जा रहे हैं, कहीं से कहीं मिल जाए, कहीं मिल जाए। क्या क्या कर रहे हैं, सिर्फ प्रेम के लिए करें। दुनिया दर दर भटकते हैं, सिर्फ प्रेम के लिए हैं। और जिनको लिए कहते मन चंगा तो कटौती में गंगा है। प्रेम जिसके जीवन में है, बस उसके लिए हर जगह जहाँ भी रहेगा बस आनंद ही आनंद है, मौज ही मौज, बाहर ही बाहर है। फिर आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, जहाँ पे आप रहोगे वहीं आपके लिए मंदिर बन जाएगा, शिवालय बन जाएगा, वही आश्रम बन जाएगा, वही आपके लिए पूजा स्थल बन जाएंगे जहाँ आप रहेंगे। क्योंकि हमसे ज़माना है, हम ज़माने से नहीं, हमको हिला सके ज़माने में दम नहीं। यहाँ अपनी वाणी को विराम देते हैं, और हर सेशन के अंत में सकारात्मक अफर्मेशन, पॉजिटिव बातें आप लोगों के साथ डेली करनी है, कि जो हम इनपुट करेंगे वही आउटपुट होगा हमारे अंदर। आई एम सिंसियर, आई एम करेजियस, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम पावरफुल, आई एम विनर, आई एम बेस्ट, आई एम ग्रेट, आई एम ग्रेट, आई एम हेल्दी, आई एम हैप्पी, आई एम स्ट्रॉन्ग, माई माइंड पीसफुल, माई बॉडी हेल्दी, माई माइंड पीसफुल, बॉडी हेल्दी, आई एम बेस्ट, आई एम बेस्ट, आई एम बेस्ट, आई एम बेस्ट, आई एम बेस्ट। मैं हमेशा खुश रहता हूँ, मैं हमेशा प्रेम से भरा हुआ रहता हूँ, मैं सभी से प्रेम करता हूँ, सभी लोग मुझसे प्रेम करते हैं। मैं समाज के हर प्राणी से, हर जीव जंतु, पशु पक्षी, अपने पराये सभी के प्रति प्रेम का भाव रखता हूँ। प्रेम से
प्रति उनके व्यवहार करता हूँ, वो सभी लोग मुझसे प्रेम से व्यवहार करते हैं। सभी लोगों के लिए मेरे दिल में बहुत प्रेम है। सभी लोग किसी से लिए, किसी इंसान के लिए, किसी भी इंसान के लिए मेरे दिल में कहीं पर भी नफरत की गुंजाइश नहीं। सभी के लिए मेरे जीवन में प्रेम ही प्रेम है, प्रेम ही प्रेम है। मैं प्रेम दे रहा हूँ, चारों तरफ मुझे प्रेम मिल रहा है। प्रेम ही प्रेम, प्रेम जिधर देखता हूँ तू ही तू है, तेरे सिवा कहीं कुछ नहीं है। वह उसकी महिमा, उसकी लीला न्यारी है। बस उसकी लीला न्यारी है, उसकी लीला से अपने आप को रूबरू करा लो। उसने चारों तरफ प्रेम ही प्रेम बरसाया हुआ, बस उसका अनुभव करना सीख लो, वो कला अपने जीवन में अपना लो। देखो आपके जीवन में आनंद ही आनंद आ जाएगा। जब तक इस दुनिया में रहेंगे आनंद से भरे रहेंगे। दुनिया से जाएंगे तब भी आनंद से जाएंगे, मौज से जाएंगे, प्रसन्नता से जाएंगे, खुशहाली से जाएंगे, जबरदस्त जिंदा दिली से जाएंगे। तो अपने जीवन हमेशा प्रेम को बरसाते रहो, क्योंकि प्रेम ही तो जीवन है, प्रेम ही लाइफ है। प्रेम नहीं तो जीवन नहीं है। तो जीवन को हर वक्त हर लम्हे प्रेम से सराबोर रखिए। यहीं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगर आपको हमारे संपर्क करना है, मेरे से जुड़ना है, मेरे प्रोग्राम का हिस्सा बनना है, मेरे से सलाह लेनी है, आपके जीवन में किसी तरह की भी उतार चढ़ाव चल रहे हैं, आपके जीवन में कोई विपदा है, दुख परेशानी है, अगर आपको लगता है कि अगर आप हमारे साथ शेयर करेंगे, अपने अनुभव को बांटेंगे, तो मैं ज़रूर प्रयास करूँगा आपके जीवन में सकारात्मक भूमिका निभाऊँ और आपके जीवन में खुशियाँ बढ़ाने में अपनी भूमिका निभा पाऊँ। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। Personality Development, Leadership and Public Speaking Course, a life-changing training program. कोर्स के फायदे: उत्साह एवं आत्मविश्वास वृद्धि, नेतृत्व क्षमता, लीडरशिप का विकास, प्राथमिक चिकित्सा एवं जीवन बचाव की जानकारी, एकाग्रता एवं स्मरण शक्ति में विकास, प्रभावी भाषण कला एवं व्यक्तित्व का विकास, आत्मविश्वास के साथ बोलने की कला, समय के सदुपयोग की कला, गुस्सा, चिंता, भय व अपराध बोध से मुक्ति, सकारात्मक मानसिक रवैया, निर्णय लेने की क्षमता और व्यक्तिगत उत्पादकता, जीतने की आदत। We also provide training for school, college, coaching center, university, club, society, hospital, nursing college, medical college, engineering college, company, factory, etc.